हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की आंसर की रिलीज कर दी गई है बेटा। बीएससी नर्सिंग की बात करूं या पैरामेडिकल फार्मेसी की बात करूं, बेटा ठीक एक दिन पहले एग्जाम हुआ था और आज आपकी आंसर की आ चुकी है ना। बिल्कुल जी। तो आंसर की भी आ गई है और ऑब्जेक्शन कैसे लगेगा ये तरीका मैं आपको बता देता हूं। कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से यह जानकारी भी दी थी बेटा कि अगर कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन आपको लगे तो आप बड़े ही आराम से बेटा क्या लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो हमारी आंसर की क्या हो चुकी है बेटा, रिलीज हो चुकी है, आ चुकी है अमरू की, AMRU की। अब देखो बेटा आंसर की कैसे चेक करें सर। तो आंसर की चेक करने का बड़ा ही आसान तरीका, ये क्या हुआ जी। अब देखो आंसर की चेक करने का बड़ा ही आसान तरीका है AMRUHP.AC.in। ये बेटा वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे ना बेटा, ये जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे बेटा, या गूगल पे ऐसा लिख दो AMRUHP, बस इतना लिख दोगे ना, ये साइट खुलेगी। ये साइट खुल गई, साइट खुल गई। स्क्रॉल करो, कर दिया सर। स्क्रॉल करते ही ये देखो इधर अनाउंसमेंट में आंसर की पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, आंसर की एमएससी नर्सिंग, आंसर की बी फार्मेसी आयुर्वेदा, आंसर की बीएससी नर्सिंग, है कि नहीं है। ये देखो हमारी जो आंसर की है वो बीएससी नर्सिंग वाली है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे पोस्ट बेसिक नर्सिंग की डाउनलोड मत करना। 11 जून को एग्जाम हुआ था कि नहीं हुआ था, बिल्कुल। और आज 12 जून को आपकी जो है, कल 12 जून को आपकी जो आंसर की है वो रिलीज हो गई है। और आज से ही बेटा आप जो है अपना ऑब्जेक्शन लगा पाओगे, है कि नहीं है। ये देखो मेल आईडी दिख रही है ना आपको बेटा, बिल्कुल सर दिख रही है मेल आईडी, है ना। इफ ए कैंडिडेट डज नॉट सेटिस्फाई विद की आंसर, ही एंड सी कैन मेक रिप्रेजेंटेशन विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ टू CAOE अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश 8 डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश थ्रू ईमेल। अब देखो इन्होंने मेल आईडी दे रखी है बेटा, आपको तो बस कुछ नहीं करना, इस ईमेल आईडी पर ही अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने होंगे। मेल आईडी देख लो, COE, है ना, इसके बाद है MEDIC, इसके बाद है ALUNIV.MANDI@gmail.com, है ना बेटा। हाँ जी, याद रखिएगा बेटा, यहां पर क्या लिखा है, COE मेडिकल यूनिव यूनिवर्सिटी होता है ना, univ.mandi@gmail.com, इस पर आपको रिप्रेजेंटेशन भेजना होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सर बिल्कुल। और अप टू, है ना बच्चों, कब तक, तो आज शाम 5 बजे तक, है ना। बिल्कुल जी, आज शाम तक आप जो हैं अपनी जो आपत्ति है वो भेज देना बेटा, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये आपके सामने पेपर कोड है 2501। इस 2501 पेपर कोड के अकॉर्डिंग जो है बेटा यहाँ पे इन्होंने आंसर की जारी की है। ठीक है, हो सकता है अलग अलग बच्चों का अलग अलग पेपर कोड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपको पता चल ही जाएंगे। इस पेपर में 1 से 20 तक बायो है, फिर फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड, लास्ट में इंग्लिश है बेटा। ये आपका पेपर है और ये आंसर की विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर भी डली हुई है बेटा, ये देख सकते हो। देखो बायो का क्वेश्चन है ना, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरिया आर कोल्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म को एलोफिल्स बोलते हैं। फिर क्या लिखा, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स विच आर डिसिमिलर साइज इज टर्म इज, है ना, एन आइसोगेमी। तो ये पूरी की पूरी आपके सामने है बेटा आंसर की। हर बच्चा इस आंसर की को एक बार चेक जरूर कर लें। आपको कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन लगता है ना बेटा, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, बहुत सिंपल सा तरीका है।
ऑब्जेक्शन लगाने के लिए एक वाइट पेज लेना है। उस वाइट पेज के ऊपर सबसे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा आपको पेपर कोड। पेपर कोड लिखना है पहले, जैसे ये पेपर कोड यही लिख देना, सेम यही पेपर कोड लिखना है आपको, और कोई नहीं लिखना, यही पेपर कोड लिख देना, पेपर कोड 2501। इसी के अनुसार ऑब्जेक्शन लगा देना, है ना। फिर आपको लिखना है जो है क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन है नंबर। आप कौन से क्वेश्चन पर जो है वो ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, है ना। और ब्रैकेट में सब्जेक्ट का नाम अगर लिखना चाहते हो ना, तो भी आप लिख देना कि कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है ये। अब आपका ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन क्या है, तो आप ऑब्जेक्शन क्या है वो आपको बताना है भाई। अगर इसका ऑप्शन गलत है, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो चारों ही रॉन्ग है, तब तो आपको लिखना है ऑल ऑप्शन रॉन्ग, है ना, इस तरह से लिखना पड़ेगा। या बेटा यूनिवर्सिटी ने बी माना है और आपको लग रहा है इसका सी सही होगा, तो आपको लिखना है सी आंसर करेक्ट, है ना। ये आपको इस तरह से लिखना है ना। तो इस तरह से लिखोगे, फिर आपको प्रूफ साथ में सबमिट करना है। कोई भी एनसीईआरटी की बुक हो जिसके किसी पेज पर वो चीज लिखी हुई हो, तो उसका फोटो लेना है आपको, वो फोटो साथ में अटैच करना है ना, वो फोटो साथ में अटैच करना है बेटा। इस तरह का वाइट पेज लेना, एक तो इस वाइट पेज का फोटो हो जाएगा और एक प्रूफ का फोटो, 2 फोटो भेज देना। या यूं करना, या एक काम करना, जो प्रूफ है ना, प्रूफ उसकी फोटो कॉपी निकाल देना एक पेज पे नीचे, फिर ऊपर जो है ये चीजें लिख देना, पेपर कोड और क्वेश्चन नंबर। आप ज्यादा क्वेश्चन पे भी लगा सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन पे लगाया फिर और अगले पे, फिर ऐसे कोई भी कितने भी क्वेश्चन पे लगा सकते हो आप ऑब्जेक्शन। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो ये तरीका है बेटा, सबसे बढ़िया तरीका यही है, ठीक है ना। हाँ जी, फिर इसका फोटो खींच के पेज का और आपको ईमेल करना है इस मेल आईडी पर, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो ये पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाएं सर। बेटा देखो, हमने स्टडी की है, मैंने बायो में सारे क्वेश्चन देखे हैं, मुझे सारे ही परफेक्ट मिले, फिजिक्स में सारे परफेक्ट है और केमिस्ट्री में भी। लेकिन इंग्लिश के अंदर हमारे जो इंग्लिश वाले सर हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि सर एक क्वेश्चन डाउटफुल है इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश वाले सर ने मुझे ये बताया है कि सर एक क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल है ना। हाँ जी, इंग्लिश वाले जो सर हैं उन्होंने मुझे जो क्वेश्चन डाउटफुल बताया है, वो कौन सा क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं बेटा, है ना। हाँ जी, वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रख देता हूं, ताकि इससे आपको क्या लग जाएगा, आइडिया। ठीक है, 82 क्वेश्चन नंबर है, 82। सर ने 82 जो ब्रास वाला क्वेश्चन है ना, 82 नंबर इंग्लिश का, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, है ना। कहाँ गया 82, ये रहा, है ना। वैसे इंग्लिश वाले सर इस पे कल, वैसे भी कल इसका एक पूरा डिटेल सॉल्यूशन वीडियो भी डाल देंगे, है ना। इंग्लिश वाले सर ने मुझे कहा है कि ये जो क्वेश्चन है इस पे ऑब्जेक्शन लग सकता है ना, बिल्कुल जी। और जो है इसका उन्होंने क्या कहा है ना। कल वैसे जो सर है ना बेटा अपने, ठीक है ना, सर ने मुझे कहा है ब्रास इज द यूजफुल मेटल, उन्होंने ये कहा है ना। हाँ जी, फिर भी अपन क्या है बेटा, कल सर से और वेरीफाई, कल क्या, आज ही इसके ऊपर जो है दिन में एक और वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना, जिसमें मैं सर को लाइव लेके आ जाऊंगा और इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ जो है अगर किसी बुक्स में हुआ तो वो अपन सबमिट करवा देंगे, ठीक है कि नहीं है बेटा, बिल्कुल जी। और अब बेटा देखो, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है
ऑब्जेक्शन आपको लगता है सर ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इस पे अपन ऑब्जेक्शन लगाएंगे ना लगाएं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है तो 9672721229 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन भेज सकते हैं बेटा। अगर वो डाउटफुल लगता है हमें तो हम आपकी पूरी मदद भी कर देंगे और उसका प्रूफ भी दे देंगे बेटा ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर हम कौन सी ईमेल आईडी से ऑब्जेक्शन भेजें? आप अपनी खुद की मेल आईडी से ऑब्जेक्शन भेज सकते हो। सर जो ऑब्जेक्शन लगाएगा उसी को बेनिफिट होगा क्या? ऐसा नहीं है बेटा, ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होता है तो सभी बच्चों को बेनिफिट होता है ना? सर मैंने ऑब्जेक्शन लगाया और एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मेरे नंबर कट जाएंगे क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी का नंबर कटेगा नहीं। आप जो भी ऑब्जेक्शन भेजोगे टीम उस पर बैठ के डिसाइड करेगी कि आपका ऑब्जेक्शन आपने भेजा है वो सही है या गलत है। अगर आपका सही होता है, बोनस लायक होता है तो उसमें सभी का फायदा होता है ना? बिल्कुल जी। तो बेटा थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और थोड़ी देर बाद एक वीडियो लेके आऊँगा, चिंता ना करें, बस बहुत ही जल्द जो है आपका रिजल्ट भी आने वाला है, खुशखबरी भी आने वाली है। ठीक है कि नहीं है बेटा? और आपकी मैं काउंसलिंग भी कराऊंगा, मैं आपकी चॉइस फिलिंग में भी मदद करूंगा। हिमाचल प्रदेश के हर बच्चे के लिए मैं बड़े भाई के तौर पर बेटा आपके साथ रहूंगा, पूरा सहयोग करूंगा। आप मेरे नन्हे छोटे भाई बहन हो बेटा, मैं आप लोगों के लिए हरदम हेल्प करूंगा। मेरी तमाम जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं बेटा, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा, आप चिंता नहीं करना। ठीक है कि नहीं? आपको पूरा गाइड, पूरा मदद, पूरा सपोर्ट करूंगा बेटा। ठीक है? थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।